क्लास 9 बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हवाले से एक्सरसाइज 4.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हल करेंगे। क्वेश्चन 1 था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। इरेशनल नंबर जो ये स्क्वायर रूट की वजह से है इसको हम ख़त्म करेंगे जो फ्रैक्शन में मौजूद हैं। इसके लिए जो लॉजिक हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, इसका मीन है वन किसी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। वन से मीन कोई भी ऐसी इक्वेशन जो आपके पास नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की शक्ल में सेम हो तो इक्वल्स टू 1 होती है। यहाँ पे भी ऐसी हम लॉजिक इस्तेमाल करेंगे जैसे आपने 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 और 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 सेम इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया जो इक्वल्स टू 1 है। सेकेंडली हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का रूल नंबर 3 a + b a - b जो इक्वल्स है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, इसका इस्तेमाल करेंगे। ऑलमोस्ट सभी सवालात में ये दोनों ही काम होते हैं। आप चंद सवाल देखेंगे तो आपको ये आसान लगेंगे। यहाँ हमने इक्वेशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रूल इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन को लिखा। इक्वेशन लिखते हुए एक बात का ध्यान करेंगे, ये सेम इक्वेशन है लेकिन साइन इनके डिफरेंस हैं। 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई विद 1 तो सेम इक्वेशन आ गई। नीचे आप देखें तो 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 है, एक दफ़ा में प्लस एक दफ़ा में माइनस, तो ये वही रूल बन गया। तो हम इसको रूल के मुताबिक 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर ये हम लिख देंगे। यही हल इसको करें। 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 5 स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में ख़त्म हो जाएंगे तो सिर्फ 5 रह जाएगा। तो हमारे पास 4 × 5 इक्वल्स टू 20। 9 हमने उसमें से लिया, 9 - 20 तो ये -11 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ऊपर हमारे पास सेम वही इक्वेशन जो ऊपर से चली आ रही वही है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 7 है। स्क्वायर रूट 3 - 1 स्क्वायर रूट 3 + 1 डिनोमिनेटर्स जो है इरेशनल नंबर इसको ख़त्म करना है। यहाँ वही रूल हमने इस्तेमाल किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने सेम इक्वेशन की लेकिन डिफरेंट साइन के साथ। ऊपर आप देखें तो ऊपर दोनों के दोनों सेम साइन है तो हम इसको स्क्वायरिक फॉर्म में लिख लेंगे, यानी स्क्वायर रूट 3 - 1 स्क्वायर रूट 3 - 1 ये 1 टाइम और 1 टाइम हमने इसका स्क्वायर बना दिया और ये एक फार्मूला की शक्ल बन जाएगा जैसे a - b का स्क्वायर, और इसको हम इस रूल के मुताबिक हल कर लेंगे। नीचे आप देखें तो 3 + 1 3 - 1 तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट और रूट आपस में एक दूसरे को स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, सिर्फ 3 रह जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 है तो 3 - 1 इक्वल्स टू 2। ऊपर आप देखें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इस रूल के मुताबिक हमने इसी अंदाज में हल कर दिया। a से मीन इधर 3 स्क्वायर रूट था, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू 1। तो यहाँ पे भी ये रूट वैल्यू और स्क्वायर आपस में ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ 3 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 3 ये हमने साथ में लिख दिया। 3 + 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3/2। यहाँ आप इक्वेशन देखें 4 माइनस के बाद जो इक्वेशन इन दोनों में 2 कॉमन है तो हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेंगे तो 4 में से 2 और यहाँ से 2 कॉमन चला जाएगा तो सिर्फ स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा। ये कॉमन जो था हमारा 2 और फ्रैक्शन में जो था हमारे पास 2 ये दोनों के दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर है वो 2 - 3 स्क्वायर रूट 3 ये आ जाएगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 8 है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर्स है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। हमने इसके साथ भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रूल इस्तेमाल किया, सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों दांत में लिखी। जो डिनोमिनेटर माइनस है तो इनको हमने प्लस के साथ शामिल लिख दिया। इसको हल करते हैं। ऊपर आप देखें तो दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, 5 + 3 5 + 3 तो ये 2 टाइम्स हो गया, यानी हम इसका स्क्वायर लिख देंगे। नीचे 5 - 3 5 + 3 है तो ये रूल नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 5 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब देखें यहीं पे इसको हल कर लें, ये स्क्वायर रूट और रूट ख़त्म हो जाएंगे, स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे को ख़त्म करेंगे तो 5 - 3 हमारे पास आ जाएगा। ऊपर आप देखें तो a + b स्क्वायर का रूल इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इनकी जगह में इनकी वेरिएबल जो लिखे हुए हैं वो हमने लिख दिए। 5 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2
इंटू 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे भी स्केयर वैल्यू और रूट वैल्यू आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं, और ये 5 + 3 हमारे पास आ जाएगा, और बाकी वैल्यूज़ 5 + 3 करें तो 8, और ये 2 हमारे पास 2, और ये 5 3 टाइम्स 15। इन दोनों में भी 2 हमारे पास कॉमन है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। 2 कॉमन के बाद हमारे पास 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 और डिवाइड 2 है, तो हम इनको भी आपस में ख़त्म कर देंगे, और हमारे पास जो आंसर है 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 ये आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.4 है, क्वेश्चन 2 है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द x प्लस स्क्वायर रूट y। तो यहाँ पे जो इरेशनल नंबर्स हैं इनके हम साइन चेंज कर देंगे। जैसे 2 प्लस कंजुगेट स्क्वायर रूट 3 है, तो हम कंजुगेट लिखते हुए 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 कर देंगे। ये क्वेश्चन अमूमन आपके एमसीक्यूज़ में या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इनको देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ़ x इक्वल्स टू 4 माइनस स्क्वायर रूट 17 फाइंड 1 ओवर x। x तो हमारे पास ये वैल्यू है, तो हम सपोज करते हैं 1 ओवर x इक्वल्स टू 1 ओवर यही सारी की सारी वैल्यूज़। लेकिन यहाँ एक इशू बन गया कि ये आपके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, इसको आपने ख़त्म करना होगा। हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रूल इस्तेमाल करते हुए सेम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, जो सेम वैल्यूज़ हैं लेकिन इनके साइन चेंज है। तो 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड विद 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया। 4 मल्टीप्लाई विद 1, 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 मल्टीप्लाई 1 होने के बाद ये सेम इक्वेशन। यहाँ नीचे आप देखें तो a माइनस बी ए प्लस बी का रूल लगेगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लगेगा, तो ये स्क्वायर रूट और रूट आपस में ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास 4 टाइम्स 16 है माइनस 17, तो ये -1 नीचे आ जाएगा। यही -1 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ऊपर के दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास 1 ओवर x जो है वो -4 -17 इस फॉर्म में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है, इफ़ x इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट 3 + 2 फाइंड x प्लस 1 ओवर x। इस इक्वेशन के 2 स्टेप्स होंगे। 1 ओवर x हमारे पास नहीं है, तो पहले तो हम 1 ओवर x को फाइंड करेंगे और देन फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 + 2 1 ओवर x इक्वल्स टू 1 ओवर ये सारी की सारी इक्वेशन। वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रूल हमने इस्तेमाल किया, सेम इक्वेशन मल्टीप्लाई डिवाइड विद डिफरेंट साइन हमने की, तो 3 स्क्वायर रूट 3 -2 मल्टीप्लाई विद 1, सेम ऊपर का ऊपर हमने लिख लिया, नीचे 3 + 2 3 -2, तो ये फार्मूला बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट और ये 3 आपस में स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएगा। 3 - 4 इक्वल्स टू -1, -1 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 1 ओवर x हमारे पास -3 माइनस स्क्वायर रूट 3 + 2 ये आ जाएगा हमारे पास। अभी जो नेक्स्ट है हमारे पास असल इक्वेशन वो थी x प्लस 1 ओवर x, इसको हमने फाइंड करना था। हमने दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, x की वैल्यू थी स्क्वायर रूट 3 + 2 प्लस हमने लिखा, और 1 ओवर x की वैल्यू थी -3 माइनस स्क्वायर रूट 3 + 2। दोनों वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा लिखा। इसमें आप देखेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 प्लस में स्क्वायर रूट 3 माइनस में, ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, 2 और 2 प्लस, तो x प्लस 1 ओवर x इक्वल्स टू 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 1 है, x की वैल्यू हमें दी गई है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, फाइंड हम करेंगे x माइनस 1 ओवर x और x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर। हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू है, तो 1 ओवर x हम पहले फाइंड कर लेंगे, तो x इक्वल्स टू दिस इक्वेशन, 1 ओवर x को 1 ओवर इस इक्वेशन के साथ लिख लिया। चूँकि यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल फॉर्म में, इसको ख़त्म करने के लिए हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रूल इस्तेमाल किया, सेम इक्वेशन मल्टीप्लाई और डिवाइड की। ये 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 था, तो हमने दोनों जगह में माइनस का इस्तेमाल किया, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये इक्वेशन मल्टीप्लाई विद 1 करेगी, तो सेम इक्वेशन हमने ऊपर लिख दी। यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी का रूल हमने इस्तेमाल किया, इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
तो 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, तो 4 माइनस 3 हमारे पास, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, और डिनोमिनेटर 1 हो तो उसको हम नहीं लिख सकते, ना भी लिखें कोई इशू नहीं है। हमारे पास 1 ओवर एक्स जो है वो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 वैल्यू आ गई। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, दोनों वेरिएबल्स की। एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, माइनस हमने की लिखा, और 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। जब भी आप माइनस के साथ कोई एंट्री को लिखें तो आप एहतियात में 1 टाइम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये माइनस ने इनके साइन चेंज कर देने, तो इसको अगले स्टेप पे काम छोड़ दें। अमूमन ये गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए इसमें एक स्टेप ज़्यादा कर लिया करें। 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 और माइनस प्लस 3 स्क्वायर रूट बन जाएगा। यहाँ आप इक्वेशन देखें तो ये प्लस 2 और माइनस 2 आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। स्क्वायर रूट 3 है 1 टाइम, स्क्वायर रूट 3 है 1 टाइम, दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया, तो x माइनस 1 ओवर एक्स हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 3। इसी इक्वेशन का लास्ट पार्ट, इस इक्वेशन को हमने स्केयर के साथ फाइंड करना था, तो हमने बोथ साइड का स्केयर ले लिया, इसका स्केयर लिया, इसको यहीं तक छोड़ दिया, इसको सोल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि इसी की हमने वैल्यू देनी है। और दूसरी साइड में हम जानते हैं 2 का स्केयर 4 था, और ये स्केयर रूट और 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसकी जगह में सिर्फ 3 रह जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 12। ये हमारा या इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.4 में इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स ए एंड बी। इसमें हमें दो इक्वेशन दी गई, दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं, और इक्वल्स कर दिया गया है इनको a प्लस बी स्क्वायर रूट 3 के, और a प्लस बी इन दोनों वेरिएबल्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसको हम हल करते हैं, चूँकि ये प्लस और माइनस हो जब भी, तो फ्रैक्शन फॉर्म को हम एलसीएम से हल करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 है, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 है, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। डिनोमिनेटर इन दोनों से डिवाइड करें तो x 3 प्लस 1 खत्म, और स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इस नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये दोनों सेम थे, तो सेम होने की वजह से ये स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिख दिए। प्लस डिनोमिनेटर आपने डिवाइड किया एलसीएम के साथ, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 खत्म, इसके साथ स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 दोनों 2 टाइम्स हमने लिख लिए, यानी स्क्वायर फॉर्म में ये आ गए। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास इस जगह में 3 फार्मूलाज हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, और नीचे था a प्लस बी a माइनस बी। तीनों जगह में हम अपने अलग अलग फार्मूलाज को अप्लाई कर देंगे। ये माइनस वाला था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फार्मूलाज को एसोसिएट करते हुए उन सारी वैल्यूज़ को लिख दिया। इसका सोल्यूशन साथ साथ करें जी। 2 और ये स्क्वायर रूट खत्म, तो सिर्फ 3 हमारे पास वैल्यू आ गई। 1 का स्क्वायर 1, और 2 मल्टीप्लाई विद 1 2 ही रहेगा, और 2 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करके ये हमने लिख दिया, प्लस स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में खत्म, ये 3 हमने लिख दिया, ये 1 लिख दिया, और 2 मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये 2 स्क्वायर रूट 3। अब इस इक्वेशन में देखें तो ये 1 माइनस के साथ है 2 स्क्वायर रूट 3, और ये प्लस के साथ है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, तो ये 8, और नीचे हमारे पास आ गया था 3 माइनस 1, तो इक्वल्स टू 2 आ गया। 8 ओवर 2 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है a के साथ तो वैल्यू हमारे पास आ गई, लेकिन जो इरेशनल नंबर के साथ वैल्यू वो नहीं है, तो इरेशनल नंबर हम खुद से बना लेंगे। 4 प्लस 0 स्क्वायर रूट 3, किसी भी इक्वेशन में हम 0 प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 4 और b इज इक्वल्स टू इस इक्वेशन, तो हम इन दोनों को लिख लेंगे। a इक्वल टू 4 था, b रूट स्क्वायर 3 इक्वल टू 0, रूट स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल टू 0। ये हमारा सोल्यूशन हो गया।